नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मेरी बहू है ही इतनी खास। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कैसी गवार बहू लाई हो भाभी, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रख लेती। ये तो हमारी सोसाइटी में बैठने लायक भी नहीं है, बबीता ने अपनी भाभी राधा से कहा। राधा जी के बेटे की शादी अभी एक हफ्ते पहले ही हुई है। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा है। आज राधा जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा है। राधा जी की ननद बबीता जी भी आई हैं। राधा जी का खानदान शहर के रईस खानदानों में से एक है, जहाँ हाई फाई लोगों का उठना बैठना है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का हिंदी से तो कोई वास्ता ही नहीं होगा। सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में बबीता जी की शादी हुई है। मायका और ससुराल दोनों दिखावे और अंग्रेजी के गुलाम, तो उनकी आदत भी वैसी ही हो गई है। लेकिन राधा जी सादा जीवन जीने वाली अपनी मातृभूमि से जुड़ी हैं। शायद इसीलिए वो बहू भी चुनकर लाई हैं, जिसने संस्कृत से पीएचडी कर रखी है। जब से बबीता जी ने बहू नेहा की पढ़ाई के बारे में पता लगा है, उन्होंने बुरी तरह से मुंह बना रखा है। आज जब कथा के समय नेहा लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके सबके सामने आई, तो बबीता जी उसे देखते ही भड़क गईं। ये हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ तो मॉडर्न होना चाहिए था। आजकल कौन हाथ भर भर चूड़ियाँ पहनता है। इस तरह की हजारों बातें उन्होंने उसी समय कह डाली। बबीता जी की बात सुनकर राधा जी मुस्कुराईं। दीदी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी है। बड़ों को मान सम्मान देने वाली और हमारे रीति रिवाजों को समझने वाली। देखो, अभी से सबके साथ कितना घुल मिल गई है। अगर कोई मॉडर्न बहू आती तो वो इस समय किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। भाभी, बहू तो सबसे बात भी हिंदी में ही कर रही है। कितना बुरा लग रहा है। इसने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी है। कुछ तो लिहाज कर लेती, इसे पता था कि कैसे खानदान में शादी हो रही है। कम से कम अंग्रेजी में बोलना ही सीख लेती। बबीता जी फिर से बोली। नेहा बहू ने सब सुना। तब वह बोली, बट बुआ जी, स्पीकिंग इन इंग्लिश डज नॉट ब्रिंग स्वीटनेस टू द स्पीच। नई बहू नेहा ने अंग्रेजी में बोला तो बबीता जी चौंक गईं। तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? तो इतनी देर से अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रही थी? मैंने सोचा तुमने संस्कृत पढ़ी है तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी, बबीता जी ने खुश होते हुए कहा। नेहा बोली, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा में बात करना बहुत अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा है ही इतनी खास। अंग्रेजी में वो मिठास, वो प्यार कहाँ? नेहा ने प्यार से कहा, जैसे वो हिंदी के प्यार में खो सी गई हो। अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी इस हिंदी में जो हमें नहीं पता? हम सबको भी बताओ तो हम तुम्हारी बात माने, बबीता जी बोली। तब नेहा बोली, आप मेरी कौन लगती हैं? बुआ लगती हूँ और क्या। भाभी, लगता है तुम्हारी बहू पागल हो गई है, बबीता जी झुंझलाई। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूँगी तो आपको क्या कहकर संबोधित करूँगी? आंटी, और क्या? और ये जो चाची मामी हैं उनको क्या बोलूँगी? अरे, इन्हें भी आंटी ही बोलोगी और क्या? यही तो बुआ जी, हिंदी में हर रिश्ता अलग बना है। हर रिश्ते का अपना शब्द है, उस शब्द की अपनी अलग भावनाएं और प्यार हैं। और अंग्रेजी में हर रिश्ता केवल एक ही शब्द से जुड़ा है, आंटी, जिसमें ना कोई प्यार और ना कोई भावना, जैसे किसी ने शब्दों का डंडा मार दिया हो। ऐसी ही खास है हमारी हिंदी। यही प्यार और यही भावना हमारी हिंदी को खास बनाती है। हमारी हिंदी में अंग्रेजी भाषा की तरह रूखापन नहीं है। मम्मी जी अंग्रेजी में आपको भी सिस्टर इन लॉ बोलती हैं और चाची जी को भी। अगर दोनों एक साथ खड़े हों तो कितना भ्रम होता है कि वो किससे बात कर रही हैं, अपनी ननद से या अपनी देवरानी से। इसलिए मुझे अंग्रेजी आते हुए भी अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार है, और इसीलिए मैंने संस्कृत में पीएचडी की है, क्योंकि मेरी हिंदी की बात ही कुछ खास है जो इसे सभी भाषाओं में खास बनाती है, कहकर नेहा मुस्कुराने लगी। बबीता जी मुंह खोलकर खड़ी थी, उनके मुंह में शब्द नहीं थे। राधा जी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। देखा दीदी, मैंने कहा था ना मेरी बहू बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी बहू है ही इतनी खास, उसकी बात ही कुछ और है, कहकर राधा जी ताली बजाने लगीं।
वहाँ बैठे सब लोग नेहा के लिए ताली बजा रहे थे। उसने हिंदी की खासियत को इतने सरल शब्दों में बता दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तालियों की आवाज़ से बबीता जी होश में आईं। उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने तुम्हें और अपनी मातृभाषा को गलत समझा। मैं अब तक दिखावे की दुनिया में जी रही थी। तूने मुझे भावनाओं की भाषा समझा दी है। नेहा भी बुआ जी के गले लगकर खुश थी कि वो अपनी बात समझाने में सफल हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों।